जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आपके प्रश्न और हमारे उत्तर कार्यक्रम सुन रहे हैं। जो मनुष्य हमारे द्वारा बोले जाने वाली यह स्तुति रोजाना सुनता हो तो उसके ऊपर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और अन्य देवी देवताओं की कृपा अवश्य होगी, क्योंकि यह स्तुति है। कोई भी मनुष्य बिना गुरु के स्तुति तो पढ़ सकता है, मंत्र नहीं बोल सकता, परंतु भगवान का नाम लेने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए गुरु होना आवश्यक होता है। तो हम जो स्तुति बोल रहे हैं आपके सामने, इसको आप याद करके बोल सकते हो, पाठ कर सकते हो, तो कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम उतुंग बिनिकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्यः च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्वविद्यां देहि नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभावनां नीलोत्पल दल श्यामां शत्रु संगविदारिणीं नरमुंड तथा खड़गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां द्रष्टाली घोररूपिणीं अट्टाहस निरतां सर्वदा च दिगंबरां शवासन स्थिता देवी मुंडमालाय भूषितां शौरूढां महाभीमां घोरद्रष्टां वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तककारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबन्तीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत्। खड्गं चक्र गदेषु च परिगां शूलं भुषुण्डीं शिरः शंग संगधति करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां। यामो अस्तोस्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटकम्
क्रीम 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 रीम रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। कालहर कष्टहर दुखहर पापहर तापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर। जय माता दी, जय मां कामाख्या। साधनाएं व शक्तियां मिलना आध्यात्मिक जीवन का एक पड़ाव है, लक्ष्य नहीं। इसलिए शक्तियों के मोह में उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो डूब जाओगे और रसातल में चले जाओगे। बहुत से मनुष्य आजकल क्या करते हैं, तंत्र सम्राट लिखते हैं और कहते हैं कि भूत ले जाओ, हमसे प्रेत ले जाओ, हमसे जिन ले जाओ, चुड़ैल ले जाओ और न जाने क्या क्या फलाना ढीमका। ये सब लुभावनी साधनाएं बताते रहते हैं कि 2 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। इस प्रकार के जो तथाकथित गुरु घंटाल हैं, ये गुरु लोग खुद तो आधे में लटके हुए हैं अभी, और अन्य मनुष्यों को भी भटका करके आधे में लटका देते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों के चक्कर में मत उलझो। हमारा काम है आपको सही ज्ञान देना, सही डायरेक्शन में लेकर के जाना। साधना करना चाहते हो तो खुद पढ़ो, खुद साधना करो, परंतु साधना कोई खरीदी नहीं जाती है जैसे डिग्री खरीदी नहीं जाती है। आपको पढ़ाई करना पड़ती है। पढ़ाई करने के बाद में 1 साल तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद में परीक्षा देते हैं और परीक्षा में पास होते हैं, तब हमें कोई डिग्री मिलती है। इसी प्रकार से साधना में भी हमें कुछ दिन तक, कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक साधना करना पड़ती है। उस शक्ति को साधना पड़ता है, फिर परीक्षा होती है। उस परीक्षा में पास होने पर सिद्धि हमारे पास आती है। तो आप शक्तियों के पीछे मत पड़ो, नहीं तो आप डूब जाओगे। तो ये छोटे मोटे जो साधना सिद्धि देने वाले मनुष्य होते हैं, ये सब फ्रॉड होते हैं, आप ये मान करके चलो। कोई भी मनुष्य यदि कहे कि मैं आपको सिद्धि दे रहा हूं, आ जाइए प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, इतने पैसे ले आओ, तो मान के चले वो आपके साथ में 100% झूठ बोल करके आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो शक्तियों से कार्य के लोभ में पीछे पीछे तुम चल देते हो। सोचते हो कि मैं प्रेत से काम करा लूंगा, कर्ण पिशाचिनी से काम करा लूंगा। तो आप एक तरीके से अपने आप को गड्ढे में डुबाते हो, एक रसातल में डुबाते हो। शक्तियों से कार्य नहीं कराया जाता है।
शक्तियों से तो किसी का निवेदन करके किसी का परोपकार का काम किया जाता है, किसी की भलाई का काम किया जाना चाहिए। और आप में इतनी ताकत नहीं है, आप कोई भगवान नहीं हो कि प्रारब्ध बदल दोगे। हर मनुष्य को प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि श्री राम कृष्ण परम हंस जैसे सिद्ध पुरुष, जिनके बारे में लोग बात कहते हैं कि वो श्री आद्यशक्ति काली मां को स्वयं भोजन कराते थे। मैं भी मानता हूं कि चलो ठीक है, भोजन कराते थे, तो भी उनका प्रारब्ध कर्म यानी शेष काटने के लिए उनको भी भगवान ने, ग्रह नक्षत्रों ने कैंसर जैसी बीमारी से असाध्य रोग दे दिया था, और कैंसर जैसे रोग का दंश उनको भी झेलना पड़ा। तो तुम्हारी क्या औकात? तो तुम प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हो। जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है, यानी ज्योतिष, यदि आप 8-10 अच्छे अनुभवी वृद्ध ज्योतिषी से मिलोगे, उनसे अपनी पत्रिका विस्तृत रूप में लिखवाओगे, अच्छी उनको दक्षिणा दोगे, तो अच्छे मन से अनुभव के द्वारा अपने जिंदगी के जो अनुभव हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, उन अनुभव का प्रयोग करते हुए आपके लिए पूरा विश्लेषण लिखेगा। परंतु दक्षिणा भी उसी हिसाब से आपको देना है। 200-400 रुपए देकर के आप क्या अपना भविष्य लिखवा लोगे क्या? दीजिए उनको 10-20 हजार रुपए और उनसे कहिए कि पूरा जीवन लिख दो, अब हमारी बाकी जिंदगी कैसे जाएगी, आप अपने अनुभव का प्रयोग करके पूरा वर्णन लिखो, विस्तृत वर्णन। तो वो लिखेंगे। ऐसे 2-4 व्यक्तियों से लिखवाओ, तो फिर आपकी जिंदगी में पता चलेगा कि वास्तव में प्रारब्ध क्या था। तो प्रारब्ध आप नहीं बदल सकते, तो फिर क्या आप साधना के करके क्या भूत प्रेतों के माध्यम से अपना प्रारब्ध बदल दोगे? और क्या भूत प्रेत तुम्हारा प्रारब्ध बदल देंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे भूत प्रेत तो खुद मुक्ति के लिए तरसते हैं, वो खुद मुक्ति के लिए भटकते हैं, क्योंकि उनकी अकाल मौत हुई होती है। तो तुम भूत प्रेतों को पूजा करके मुक्ति के लिए, जो खुद मुक्ति के लिए भटक रहा हो, क्योंकि जिसको पूजते हो आप, जिसको पूजते हो, यदि प्रेतों को पूजते हो तो आप प्रेतों को ही प्राप्त होगे मरने के बाद में। इसलिए ईश्वर की सेवा करो। पृथ्वी पर तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा जीवन, औसत जीवन देश के अनुसार चले तो 70-80 साल है। तो ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल आप जियोगे, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का भटकाव अनिश्चित काल के लिए हो जाता है। अब अनिश्चित काल का मतलब हो गया कोई सीमा नहीं है उसकी। 100, 200, 500, 1000, 800 साल तक आप भटकोगे। इसलिए माया के चक्कर में अंधे मत बनो। ईश्वर को पूजना है, परम पिता परमात्मा को पूजिए, जो सृष्टि को चला रहा है उसको पूजिए, और उसको पूजो जो मोक्ष दे सके, और जो मोक्ष देने वाला है, और जो खुद मोक्ष की चाह रखता है, वो आपको क्या सांसारिक सुख देगा? आपके भाग्य में ईश्वर ने जो चीज लिख दिया है, जिसके तुम योग्य हो, जैसा पिछले जन्म का कर्म करके आए हो, पिछले जन्म में अपने कर्मों की खेती जैसे बो करके आए हो, उसका फल तुम्हें इस जन्म में अवश्य मिलेगा। उस परम ब्रह्म, परम पिता परमात्मा के होकर के देखो, तो तुम्हें वास्तव में पता लगेगा कि जीवन क्या है। तंत्र का मूल उद्देश्य है साधना और सिद्धियों के पार चले जाना, ना कि सिद्धियों और साधना के लालच में अपने कर्मों को बिगाड़ लेना।
यानी सिद्धियों के माध्यम से गलत कार्य मत करो, नहीं तो ये खेल खिलौने हैं। उस ईश्वर तक पहुंचने के पहले ईश्वर आपको खिलौने देता है, सिद्धि नामक, आप उसी में खेलते रहते हो और आप कर्म बिगाड़ लेते हो। तो अब आपको करना क्या है, हमें उन परम पिता परमात्मा और जो इस जननी है, जगत जननी प्रकृति, उनकी पूजन अर्चन करना, उनकी सेवा करना है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी परम पिता परमात्मा शिव और जगत जननी यानी आद्य शक्ति काली, उनकी पूजा करना है। और जिनका मन एकाग्र है, सात्विक है, भटकता नहीं है, उन्हें सीधे समाधि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, योग करना चाहिए। और जो चाहते हो कि समाधि और मोक्ष, परंतु उनका न तो मन एकाग्र है और न ज्ञान है, तब उन्हें साधना के प्रत्येक पहलू के आरंभ से कदम रखना चाहिए और हर नियम का पालन करते हुए अभ्यास करना चाहिए। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष की चाह नहीं रखते और नहीं परमात्मा से संबंध बनाना चाहते हैं। तब ऐसे व्यक्तियों को भी साधना करनी चाहिए, फिर चाहे वो साधना सिद्धियों के लोभवशी क्यों न करो, परंतु साधना अवश्य करना चाहिए, चाहे कुछ भी वजह हो। किंतु जो जहां पर है, जिसने जो स्थिति प्राप्त कर ली है, उससे उत्तम गति और स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यानी साधना के बलबूते पर आप अपने आप को उच्चतर स्तर पर ले जा सकते हो। इसके लिए ईश्वर आराधना जरूरी होती है, सेक्रीफाइस करना होता है, त्याग करना होता है, समय का इन्वेस्टमेंट करना होता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना होता है आध्यात्मिक रूप से। यानी कि समय देना है पूजा पाठ में, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया, और पूजा पाठ में पैसे खर्च करके पूजा पाठ करना, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। ये कई गुना परसेंटेज ब्याज पर आपको प्राप्त होता है। इसलिए नीच योनि यानी प्रेत योनियों को पूज करके आप अपने जीवन को बर्बाद मत करो। आपको श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जगत जननी, इन शक्तियों की पूजा करना है, न कि प्रेतों की पूजा करना है। बहुत सी जगह हमारे द्वारा देखा गया कि घर के अंदर कोई जवान लड़का मर गया, वो किसी के शरीर में आने लगता है और फिर वो कहता कि तुम मेरे पूजा करो, घर के अंदर मेरे को बिठाओ, मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। अरे वो खुद प्रेत है, वो आपकी क्या रक्षा करेगा? जो खुद मुक्ति के लिए भटक रहा है, वो आपकी क्या रक्षा करेगा? उसके पास क्या पावर? पर मनुष्य भटक जाता है, और जब मनुष्य भटक जाता है तो वह प्रेत अपने कब्जे में लेकर के अपने हिसाब से चलाता है, और इस तरीके से जिंदगी बर्बाद हो जाती है और मनुष्य गड्ढे में चला जाता है। इसीलिए प्रेतों को मत पूजो। और जो शास्त्रों में वर्णित है, यानी अनुष्ठान, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करो, हनुमान जी के जो मंत्र हैं, कवच हैं, उनका अनुष्ठान करो, शिव जी का अनुष्ठान करो। इससे आप ईश्वर के नजदीक जा सकते हो, प्रेतों के नहीं। तो साधनाएं व शक्तियां मिलना आध्यात्मिक जीवन का एक पड़ाव है, और कोई जरूरी नहीं है कि एक जीवन में आपको ये साधना सिद्धि हो जाए, कई जीवन लेना पड़ सकता है। और पिछले जन्म के पाप कर्म वो आड़े आते हैं, उनका प्रायश्चित कर्म करना होता है, तब जाकर के इस जन्म की पूजा पाठ भी फलित होती है। तो किसी प्रेत में ताकत नहीं है कि आपके प्रारब्ध को बदल दे और आपको मुक्ति और मोक्ष दिलवा दे। इसलिए प्रेतों को मत पूजो। प्रेतों को स्थान होता है मुक्त करके उनका नया जन्म दिलवाना।
तो कभी भी किसी के यहां पे कोई ऐसा बच्चा मर जाए, कोई बच्ची मर जाए, और यदि वो किसी के शरीर में आने लग जाए तो उसे घर के अंदर या बाहर किसी मंदिर में चबूतरा बना करके नहीं बिठाना, खेत पर भी नहीं बिठाना चाहिए। उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा पुराण पितरों के निमित्त होती, नारायण बलि पितरों के निमित्त होती है, वह पूजा करा करके, बार बार पूजा करा करके उसकी मुक्ति करा देना चाहिए। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।